और दोस्तों वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव 2024 में ही होने वाले थे और उसका जो कार्यकाल है वो नवंबर में ही समाप्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, जिला पंचायतों का कार्यकाल और ब्लॉक प्रमुख का भी कार्यकाल, तो ये तीनों कार्यकाल समाप्त कर दिए गए हैं और 6 महीने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों कार्यकाल समाप्त होने के बाद हर कोई भी स्टेट हो वहाँ पे चुनाव हो जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसी तैयारियां थीं चुनाव आयोग की तरफ से जो अधूरी रह गई और इसकी वजह से इस फैसले को लेना पड़ा और 6 महीने के लिए चुनाव को डिले कर दिया गया है। उसकी जगह पे प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। प्रशासकों की जिम्मेदारी वहाँ के जो जिलाधिकारी थे यानी कि डीएम थे उनको दी गई थी। तो कहीं कहीं आप देखेंगे जो प्रशासक हैं एक तरीके से जो वर्तमान में ग्राम प्रधान थे ग्राम सभा के, उनको ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में 6 महीने का अतिरिक्त समय उनको मिल गया है। जो भी वहाँ पे वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं उनको 6 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है, तो वो लोग अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे से काम करके तैयारी बढ़िया कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों का जो एक तरीके से संख्या थी, पहले जो थी संख्या वो 7,795 थी और उसको बढ़ा करके दोस्तों 7,832 ग्राम पंचायतें बना दी गई हैं। और 2017 में ये चीज़ें पहले इतनी ही थी लेकिन इस बार उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के अंदर जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में हरिद्वार जनपद को यानी कि हरिद्वार को छोड़ करके सभी ज़िलों में त्रिस्तरीय पंचायत का एक तरीके से कार्यकाल समाप्त हुआ है। तो सभी में चुनाव होगा हरिद्वार को छोड़ करके। इसके साथ ही और बात करें चुनाव की तारीखों का, तो उसका जो तारीखों का ऐलान है वो अभी सटीक तो नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावित तिथि बताई जा रही है वो पहले ये था कि हाँ ये फरवरी मार्च में हो जाएगा, लेकिन अब वहाँ पे एक तरीके से बच्चों का जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा है इसकी वजह से चुनाव को परीक्षा के बाद करवाने की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में अब पंचायत चुनाव आपका अप्रैल मई 2025 में होने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें बढ़ती गई बदलती गई और चुनाव इतनी लेट हो गया है जा करके। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको पता भी होगा, आपको अपडेट मिलते भी रहे होंगे उत्तराखंड ऑफिशियल जो निर्वाचन आयोग है वहाँ से। तो ऐसे में अब जो चुनाव का एक तरीके से संभावित तिथि आ रही है वो अप्रैल मई महीने में आ रही है, यानी कि अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। और जो चुनाव होगा वो 3 चरण में संभव होगा और इसमें अलग अलग ज़िले भी आएंगे, उसके बारे में भी हमने बात किया है पिछली वीडियो के अंदर। तो 3 चरण में चुनाव होगा और इसके साथ अप्रैल में चुनाव करा लिया जाएगा और मई महीने में मतगणना हो जाएगी और जो नए उम्मीदवार हुए हैं, जो विजेता होंगे, उनको नई पंचायतों का गठन करके उनको एक तरीके से वहाँ का प्रधान बना दिया जाएगा। और ये जो चुनाव वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा इसमें, यानी कि अगर आप जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ सकते हैं और ग्राम प्रधान चुनाव से संबंधित भी यहाँ पे चुनाव होगा तो उसके लिए भी, और इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी का भी चुनाव होगा। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा और इसको लेकर के आयोग की तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं उसमें सुचारू रूप से काम करना शुरू हो गया है। और आरक्षण सूची को लेकर के काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बदली गई हैं इस बार। तो आरक्षण सूची भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि परिसीमन का जो काम है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट के अंदर दोस्तों कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे क्योंकि हर 5 सालों के अंदर ग्राम सभा के अंदर जो वोटर्स होते हैं उन बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी होती है, कुछ नई बहू होती हैं जो आती हैं, उनका भी यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में वोटर लिस्ट का भी जो काम है वो इस जनवरी में ही शुरू हो जाएगा और ये मान के चलें कि आपको जनवरी के लास्ट तक या फरवरी में वोटर लिस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट है उसमें वोटर लिस्ट जो रिलेटेड जो काम हो रहा है अपने बीएलओ से संपर्क करके ग्राम सभा के अंदर जो नए बच्चे हैं जिनको वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए उनका नाम आप जरूर वहाँ पे डलवाएं और उनका नाम बढ़वा करके वोटर लिस्ट में उनका नाम जरूर करवाएं। इससे क्या होगा कि आपका एक तरीके से प्रचार होगा और आपके वोटर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए पुरानी वोटर लिस्ट, ताकि आपको पता चल सके कि अभी प्रेजेंट में आपकी ग्राम सभा के अंदर कितने वोटर हैं और एक लिस्ट आप बना लीजिए कि कितने नए लोग बढ़ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप काम करिए। तो वोटर लिस्ट आपको चाहिए तो वोटर लिस्ट हम आपको दे सकते हैं, हम आपको देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। इसके साथ ही आपको पता होगा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए भी काफ़ी मांगे हो रही थी, लेकिन उसको लेकर के काफ़ी धरना भी हुआ जितने भी ब्लॉक हैं उत्तराखंड के अंदर सभी ब्लॉकों पे वर्तमान में जो प्रधान हैं उनके द्वारा। लेकिन
इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया गया कि पंचायत चुनाव का कार्यकाल बढ़ेगा, और ये बढ़ा भी नहीं, और नवंबर में जाकर के समाप्त किया गया कार्यकाल, प्रशासकों की नियुक्ति की गई। तो अब दोस्तों ऐसे में जो चुनाव की तिथि है वो अप्रैल मई में होगी। तो बहुत तेज़ी से चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। जो प्रत्याशी हैं वो लोग अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। आपने देखा भी होगा अपने ग्राम सभा के अंदर। तो अगर आप भी प्रत्याशी हैं तो आपको भी अब लग जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ फरवरी मार्च का टाइम बचा है। अप्रैल के बाद से चुनाव में जो चुनाव की चीज़ें होती हैं वो हो जाएगा, और यहाँ पे आचार संहिता भी बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं अब आपको लग जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर कितने पैसे आए हुए हैं, कितने का विकास कार्य हुआ है, कितनी नालियाँ बनी, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने लोगों को सोलर पैनल की सुविधा मिली, कितने लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही है, और जो भी सुविधाएं होती हैं सरकारी सुविधाएं, जो भी पैसे आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कहाँ पे खर्च किए गए हैं। तो एक एक रुपये का हम आपको हिसाब दे देंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पर आपको संपर्क करना है, और बाकी की चीज़ें हम वहाँ पे आपको बताएंगे। और एक दिन के अंदर अंदर आपको पूरे 5 सालों की जानकारी मिल जाएगी बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। और ये जो सर्विस है स्पेशली उम्मीदवारों के लिए है, क्योंकि अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 साल में कितने पैसे आए, कहाँ पे कौन से काम हुआ, कौन सा काम सिर्फ कागजी स्तर पे हुआ, ज़मीनी स्तर पे नहीं हुआ, किस काम का सिर्फ पैसा निकाल लिया गया। तो इन सब चीज़ों की अगर आपके पास जानकारी रहती है तो आप उसको एक अच्छा मुद्दा बना सकते हैं पंचायत चुनाव में, और उससे आप प्रचार भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या क्या ग्राम सभा के अंदर काम करने चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों कुछ मिला जुला करके ये जो अपडेट थे ये अपडेट हैं। और पंचायत चुनाव का एक तरीके से संभावित तिथि अप्रैल मई 2025 में होगा। तो 2 से 3 महीने का समय बचा है, तैयारी अपना जोर शोर से करिए। और पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।